हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, राइट। कमेंट करके फटाफट बताइए कि आप लोग कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है बीके के पेपर में और कहाँ पर नहीं आ रही है। कौन सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ओके। और कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है जो एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसा कोई भी क्वेरी है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट ऑफ व्हेन वन पार्टनर बिकम इनसॉल्वेंट इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ओके। सो हम पहले सम्स पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। विद्या, शर्मिला एंड मेघा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. Their balance sheet as 31st March 2019 was under liabilities is given here: capital account, current account and sundry creditor bills payable. Then sundry assets, bank, current of mega account, okay. Then डिसोल्यूशन कंडीशंस क्या दिए गए हैं। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 पेड ऑफ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000. सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वेयर पेड ऑफ 34,000 combinedly. Megha become insolvent and 2,000 were recovered from her private estate only. Okay. Then सॉल्यूशन अपने को प्रिपेयर क्या करना है माय फ्रेंड्स। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैंक अकाउंट। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रियलाइजेशन। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना। तो टू सन्ड्री एसेट्स 1,28,000 ओवर, यस। देन जो हमारा बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना। तो बैंक अकाउंट का हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, डेबिट बैलेंस हो चुका है। करंट अकाउंट ऑफ मेघा दिया हुआ है, तो करंट अकाउंट हमने यहाँ पर पार्टनर्स का बनाया और मेघा के कॉलम में क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे। सो मेघा के कॉलम में देखो 26,000 ब्रॉट डाउन कर दिए, ओके। देन करंट अकाउंट ऑफ विद्या एंड शर्मिला, ये भी हमने यहाँ पर 6,000 ब्रॉट डाउन कर लिया। देन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 40, 30,000, यस, ये भी फिनिश्ड। देन सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल कहाँ पर रियलाइजेशन में जाते हैं, तो ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाते हैं। तो ये देखो सन्ड्री लाइबिलिटीज बोलकर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये भी हो गए, ओके। तो हमारा बैलेंस शीट ओवर, यस, ओके। अब हमें क्या करना है, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 80% ऑफ बुक वैल्यू। तो सन्ड्री एसेट्स रियलाइज होने का जनरल एंट्री क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हम लोगों ने क्या लिखा रहेगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन 80%, 1,28,000 का 80% कितना होता है, 1,02,400, राइट, यस। तो देखो बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन 1,02,400 और रियलाइजेशन में बाय बैंक 1,02,400। फर्स्ट एडजस्टमेंट फिनिश। अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ, यानी हमने एक एक्सपेंस पे किया, इट मीन्स लायबिलिटी पे किया है। तो उसका क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, देखो वो किसके साथ पे होगा, क्रेडिटर्स के साथ और बिल्स पेबल के साथ पे करेंगे उसे हम। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल का एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ हम और एडजस्टमेंट नंबर सेकंड एक साथ में करने जा रहे हैं। दोनों का जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सॉरी दोनों का जनरल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब हम कोई लायबिलिटी पे करते हैं तो ऐसे केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है और बैंक क्रेडिट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल 34,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000। और ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा क्या बोलकर, बाय रियलाइजेशन 42,000 कंबाइंडली, ओके। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये भी क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंस होता है जो लायबिलिटी के जैसा ट्रेड होता है। तो इसे पे ऑफ करने का क्या मेथड है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000, यानी ये बैंक में क्या दिखाई देगा, बाय रियलाइजेशन 6,000। तो एडजस्टमेंट नंबर थर्ड भी कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ, मेघा बिकम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वेयर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। तो मेघा से हमें कितना कवर हुआ माय डियर फ्रेंड्स, 2,000। तो मेघा कैश लेकर आएगी बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मेघास कैपिटल अकाउंट। तो कैश में हम लोगों ने देखो बैंक में क्या लिखा है, टू मेघास कैपिटल अकाउंट, और मेघास कैपिटल में क्या लिखा होगा, बाय बैंक 2,000। तो एडजस्टमेंट नंबर 15 फिनिश हो चुका है, यस माय डियर फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट का देखो 1,28,000, 42,000 और 6,000 ये ऐड करेंगे तो समथिंग कितना हो जाएगा, 1,76,000 और 38,000, 1,02,000, तो 1,40,400 आएगा समथिंग। तो टोटल कितना बैलेंस बचा माय डियर फ्रेंड्स, 35,600। तो ये जो बैलेंस बचा है, ये बैलेंस हम क्या करेंगे, कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, 5:3:2 में, ठीक है। तो इसको हम लोग टोटल पहले कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो
3560 आएगा। ओके, फिर उसे 2 से 3 से एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस आएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम कहाँ पर लेके जाएंगे इसे? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन लॉस। ओके, लिख लिया यहाँ पर, यस। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट टोटल करेंगे। तो जैसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट टोटल करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ का 26,000 7,000 तो टोटल 33,120 डेबिट साइड का अमाउंट जाता है, उसे हमने क्रेडिट साइड भी लिख लिया। और जो बैलेंस बचा उसे हमने कहाँ पर लिख लिया माय डियर फ्रेंड? जो पार्टनर्स करते हमें ट्रांसफर करना होता है, इसलिए इसे हमने यहाँ पर ऊपर वाले लाइन में लिख लिया है। देन शर्मिला का टोटल किया तो 10,680 है, उसे भी हमने यहाँ पर लिखा। उसमें से 6,000 माइनस किया तो कितना बचा? 4,680। ठीक है, तो कितना है माय डियर फ्रेंड्स? 4,680 क्या आ गया? इनका बैलेंस अमाउंट आ गया, जो कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स के कैपिटल में। देन विद्या का टोटल किया तो 17,800, यही वाला जाता है, तो इसी को हमने दोनों साइड लिखा डेबिट क्रेडिट। इसमें से 6,000 माइनस किया तो 11,800, ये जो आया है ये तीनों का हमारा कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पर क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे? डेबिट साइड में। ओके, तो डेबिट साइड में हमने लिखा, ये सारे बैलेंस यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लिए। ठीक है, देखो ये जो कैपिटल ब्रॉट डाउन किया था ये 3 एंट्री पहले से थी हमारे पास। उसके बाद ये 2000 प्राइवेट स्टेट से कवर हुआ था तो ये 2 एंट्री पहले से थी। ये 3rd एंट्री हमने अभी पास किया। तो जो बची हुई एंट्री से ना, ये कहाँ से? हम वो देखते हैं। तो देखो, जब भी हम इंसॉल्वेंसी वाला डिसोल्यूशन कर रहे होंगे वन पार्टनर का, तो सबसे पहले हम उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे जो इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो सबसे पहले इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स? मेघा। तो मेघा का हम देखेंगे कि ऑलवेज कौन से साइड का ज्यादा आएगा? डेबिट साइड का। 33,120 है तो 33,120 यहाँ भी लिख देंगे। उसमें से 32,000 माइनस कर देंगे तो 1,120 बचेगा रिमेनिंग। यस, तो जो 1,120 बचेगा उसे रिमेनिंग दो पार्टनर कौन से रेशो में बांटेंगे? 5:3 में। और वो 5:3 में बांटकर किसको देंगे? मेघा को देंगे। तो देखो 5 शेयर किसका था? विद्या का। तो विद्या कितना पे करेगी? 7,000। और शर्मिला कितना पे करेगी? 420। ये दोनों किसको पैसा देंगे? मेघा को। ठीक है, तो देखो, और इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? जर्नल एंट्री सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट पार्टनर है विद्या और शर्मिला, इंसॉल्वेंट कौन है? मेघा। ठीक है, तो विद्या और शर्मिला के डेबिट साइड में आएगा और मेघा के क्रेडिट साइड में। अब ये एंट्री भी आ गई समझ में और ये दोनों भी आ गई समझ में। अब ओवर हो चुका। अब क्या करना है? सिर्फ टोटलिंग कर देना है। किसका? विद्या का और शर्मिला का। तो शर्मिला का टोटल 40,000 यहाँ का ज्यादा है, यहाँ 4,680 और 420 था, उसे माइनस करेंगे 3490, क्या बच गया? बैलेंस बच गया। विद्या का 50,000 टोटल है, वही टोटल इस तरह 11,800 700 माइनस करेंगे तो 37,500 बचा। ये दोनों अमाउंट कहाँ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स? बैंक में। यहाँ पर डेबिट साइड है तो बैंक में क्रेडिट साइड जाएंगे। अंडरस्टूड? लुक एट ईयर, बैंक में दोनों अमाउंट ट्रांसफर हो चुके हैं और 101% हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स? टैली हो जाता है। तो आई होप ये सम्स आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर ऑफ 1 व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।